अदानी एंटरप्राइजेस, सर हमने बात करी है, जो कॉल आपने बताया था वरुण जी, वैसे अदानी ग्रुप को लेकर ना अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में आज रहेगा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी है जबील इनकॉर्पोरेट के नाम से, जिसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। भारत में एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो की गई है। एआई के लिए डेटा सेंटर हार्डवेयर की बढ़ती ग्लोबल मांग को पूरा करना इस साझेदारी का उद्देश्य है, और ये दोनों कंपनियां मिलकर वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगी। इस करार के तहत दोनों की ओर से ये बातचीत बोली गई है। सर, अब ये एआई बिजनेस में या फिर एआई सेगमेंट में अदानी ग्रुप की एंट्री होने जा रही है, इस तरह से ये जो करार किया गया है उसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जो ग्लोबल एआई अपॉर्चुनिटी है उसको इनकैश करने के लिए ये अदानी ग्रुप की ओर से पहला कदम है। जाहिर सी बात है, जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, उसी पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सर, आपने कॉल की बात तो कर दी, ओवरऑल ये जो न्यूज़ फ्लो है ये अदानी ग्रुप के हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेस के लिए आप कैसे देखते हैं वरुण जी? जी देखिए संजय जी, फंडामेंटली तो काफ़ी न्यूज़ अच्छी है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी नई डेवलपमेंट आती है तो वो टाइम लेती है, और जो टाइम लेती है वहाँ पर आपको देखिए इमीडिएट कोई प्राइस एक्शन या कोई करेक्शन नहीं मिलता। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज में एक वन वे रैली करीबन हमने देखी थी 1750 के, और जो यूएस की तरफ से जो उनके केसेस थे वहाँ से भी काफ़ी पॉजिटिव खबरें आई थी, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइज इन हो चुकी है। और साथ ही में पूरा अदानी पैक आप देखेंगे तो अच्छे गेंस के साथ, यहाँ पर जब मार्केट नीचे था तब अदानी गेंस ने काफ़ी अच्छे गेंस यहाँ पर करके दिए। अब आप देखेंगे तो कोई भी चार्ट पर मैं देख रहा हूँ तो सारे जो चार्ट्स है एक अच्छे गेंस के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो यहाँ पर इमीडिएट कोई अपसाइड नहीं दिख रही है। और जैसे अदानी एंटर्स एनर्जी सॉल्यूशन हमें अच्छा लग रहा था करीबन 1250 के जोन में, वो भी यहाँ पर आप देखें 1600 के अराउंड है, अब एक कंसोलिडेशन जोन में। अगर यहाँ पर कुछ स्टेबल होता है या 1450 या 1400 के जोन में आता है तब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में आप बाय कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स में भी हमारा वही रुझान है। अदानी पोर्ट्स हम करीबन 1250 1300 के जोन से खरीदारी की सलाह दे रहे थे, अब करीबन 1800 1850 के जोन में चल रहा है। यहाँ पर छोटा सा हल्का सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या वेट एंड वॉच कर सकते हैं। करीबन 1650 1600 का एक जोन है, वहाँ पर एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड है, बेटर वैल्यू है। और अदानी पावर पर भी हमारी करीबन 124 से लेकर 140 के बीच में खरीदारी की सलाह रही थी, 250 के लेवल्स बने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे करेक्शन चल रहा है करीबन 190 195 के जोन में, अगर अदानी पावर भी आता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। हाल फिलहाल एक वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, और नई फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो 3 स्टॉक्स आपके पसंदीदा हो गए इस स्पेस से, अदानी एनर्जी, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर, तीनों को डिप्स में जी नीचे में लेना है आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल सुनील जी। राजेश जी, आपका पसंदीदा शेयर अदानी ग्रुप में, और एक खबर को आप कैसे देख रहे हैं, जो एआई पूरा स्पेस है या फिर जो एआई की अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, उसको इनकैश करने के लिए अदानी की ओर से ही पहला कदम है एआई डेटा सेंटर की तरफ, आप इसे कैसे देखते हैं और इस पूरे स्पेस में आपका पसंदीदा शेयर? संदीप जी, कोई ऐसा सेक्टर है बचा हुआ जहां अडानी अभी नहीं है या वो नहीं आ रहा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा सेक्टर बचेगा जहां अडानी नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे उनकी एंट्री हो जाती है। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो रैली अडानी एंटरप्राइज ने दिखाई है ना, अब वो मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, थकता हुआ दिख रहा है। अगर ये 2850 के नीचे सस्टेन कर गया तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी में आएगी, हो सकता है वो मार्केट के साथ आ जाए, क्योंकि जब मैं मार्केट पे व्यू दे रहा था तो इंटरनेट की वजह से वो नहीं दे पाया। तो मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि बाजार अभी एक ब्रेकआउट लेगा। अभी कुछ दिन बाजार को रेंज में रहना चाहिए, और 17 तारीख यानी कल के बाद से बाजार में कुछ नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है मुझे। और मैं ये चाहूंगा कि अगर जितना जल्दी बाजार में ब्रेकआउट आएगा 24,150 के ऊपर अगर बाजार निकला तो शायद वो फेक एक रैली हो, फेक ब्रेकआउट हो, मार्केट नीचे गिर जाए। तो अगर मार्केट नीचे आता है, सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लेता है तो बहुत ज्यादा बेटर है। इसलिए इन स्तरों पर बाजार में अगर हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे तो हम फंस सकते हैं। और रही बात अडानी की, तो ये अपने हायर लेवल पर, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस भी मुझे दिख रहा है, तो फ्रेश एंट्री से अभी बचो। थोड़ा डिक्लाइन आपको मिल जाए, स्टॉक आपको 2700 2720 के आसपास मिलता है तो अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हो जाएगा, वहां लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है फिर से न्यू हाई के लिए। पसंदीदा शेयर आपके कौन से हैं? इसमें अगर मैं पसंदीदा शेयर बोलूँ तो ये अडानी एंटरप्राइज और अडानी पावर। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर, ठीक है।